क्वेश्चन नंबर है आपका 11, पेज नंबर S.57, स्कैनर का क्वेश्चन था। 2020 से 21 में आया हुआ, कब का क्वेश्चन देखिए, 2020 में, है ना, तब आया था। और पता है, जब ये क्वेश्चन आया तो बहुत बहुत लोगों ने गड़बड़ करी। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील है। और उससे पहले पैटर्न ये होता था ना कि पेपर में जो क्वेश्चन बड़ा वाला आता था 8 नंबर का आता था। उस साल बोर्ड ने पैटर्न बदला और क्वेश्चन जो मैक्सिमम 6 नंबर का करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन अगर 6 नंबर का करना शुरू करा, कॉम्पनसेट करने के लिए जनता को यानी स्टूडेंट्स को, उन्होंने क्या कर दिया, इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी हटा के 0 कर दी। और यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बनाना था। लेकिन होते ना जबरदस्ती पानी में लठ मारने वाले लोग, उन्होंने क्या करा कि क्वेश्चन को जबरदस्त, बोला नहीं है क्वेश्चन ने, बोल रखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील है, फिर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे सब एडमेट बनाए और जबरदस्ती क्वेश्चन करा और खूब गलती करी। मतलब 12 मार्क्स, 6 नंबर का क्वेश्चन 12 मिनट में सॉल्व करना था, उसे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और फिर भी क्या आता है, खाली आंसर नहीं मिला। सो कैसे करना था वो मैं दिखा रहा अगर हूँ। ऐसे उन्होंने किया भी होगा आइटम वाइज तो भी तो जीरो ही आया होगा ना। नहीं लेकिन अरे बेटा समझ, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में गलत क्या होता है सबसे ज्यादा, ऑपरेटिंग होता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो फिर भी निकल आता है। तो यस। ऑपरेटिंग गलत हुआ, बाकी सब भी गलत हो गया। जब वो कह रहा है कि आपका 0 है तो क्या करना है आपको, यहाँ देखिए देखा। सिर्फ इन्वेस्टिंग एंड ऑपरेटिंग, सॉरी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को ज्वाइन करना है ना, हाँ लाइक देखो ना, इधर दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, देखिए। ये हमने लिख दिया यहाँ पर रुपीज, हमने लिख दिया रुपीज, हमने लिख दिया यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और ये हमने लिख दिया ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डैश करके नील, ऐसे करके ऑपरेटिंग एक्टिविटी नील कर दिया। ठीक है। बी पे हमने क्या लिखा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ इस तरफ मैं ले गया इसको, और इस तरफ लेके चला गया इधर, और यहाँ लिख दिया मैंने सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे कर दिया। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू करा। भाई ऑपरेटिंग तो बोल रहा नील कर रहा है ना, लेकिन बहादुर बच्चों ने क्या करा कि जो ऑपरेटिंग वाले पार्ट में तो पूरा फॉर्मेट बना डाला। अरे कह रहे हो कि नील है भाई, तो नील है। अगर वो कहता ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10,000, कैश फ्लो, तो 10,000 लिख दो। अगर कह रहा है कि कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,000 यूज है, तो माइनस में लिख दो 2,000। अब मुझे देखिए, सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट पड़ी है। मैंने कहा था ना कि जब भी आपके पास क्वेश्चन कैश फ्लो का एडजस्टमेंट के साथ, सबसे पहले एडजस्टमेंट उठा लीजिए। बताइए व्हाट इज एडजस्टमेंट। रुक जाइए, हमें बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, बना लेते हैं चलो। दिस इज द मशीनरी अकाउंट एंड दिस इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। ये देखिए, चलिए, डेबिट है और क्रेडिट है। हाँ ये लेजर ही होते हैं बेटा अकाउंट बनाने। नहीं नहीं, LF का कॉलम यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, वर्किंग नोट में बन रहा है, बैलेंस शीट, डेट की जरूरत नहीं है। अरे यार, तुम बना देना तुम। बताइए, वैल्यूज बताइए मुझे क्या है। ना 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 ना, ऊपर बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज बताइए। तुम भी बोल सकते हो ऑनलाइन में, मशीनरी की वैल्यू बताओ, बैलेंस मेरी। सोनाक्षी विधि 11,70,000। इधर बताइए 16,30,000। इधर बैलेंस शीट बताइए, बैलेंस मेरी 70,000 ब्रैकेट में, वो ठीक, ब्रैकेट का मतलब वो माइनस हो रहा था। इधर देखिए बैलेंस शीट 130। चलो अब बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा बताया एडजस्टमेंट में। सुनो, मशीनरी का बुक हाँ, वैल्यू बुक है वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी की बुक वैल्यू बोलो, 60,000। 60,000। और सुनो, बुक वैल्यू का मतलब है कि डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है इसमें से। बुक वैल्यू का मतलब है कि बट इसमें डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लिखा हुआ माइनस। है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन और 20,000। वो मैं रीजन बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, माइनस सेल्स या प्रॉफिट लॉस कुछ बोला हुआ है। लॉस ऑफ 6,000। लॉस 6,000 का, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया, सेल्स सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस कितना बना बताइए, 54,000। सेल्स प्राइस, इसी तरह इसकी वैल्यू पे प्लेस करते हैं। अब जरा देखिए मुझे कि बुक वैल्यू था 60,000 पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोला इसने क्वेश्चन में, मशीनरी अकाउंट, 20,000। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का बोला, 20,000। ये बना 150, ये बना 150। ठीक है। इधर हमने बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन ऑन फुल मशीनरी कितने का, 80,000 रुपीज का। इसका काम खत्म हो गया। ये प्रोविजन इधर चला गया,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिख दिया यहाँ पर आके आपने, 20,000 रुपये लिख दिया। दिस इज डन। बैंक बोलकर सेल कितना लिख दिया, सेल व्हाट इज द वैल्यू, बैंक बोलकर सेल कितना है, 54,000 लिख दिया। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस, व्हाट इज द लॉस, 6,000, लॉस 6,000 लिख दिया। जरा टोटल करिए इसका कितना आता है, 630 था ना, 5 तो 7, 80, 17,10,000। दिस इज 17,10,000। भाई बैंक बोलकर परचेज कितनी की आ गई, परचेज, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बताइए कितनी वैल्यू है, 0,00540। खत्म क्वेश्चन आपका। ये एडजस्टमेंट क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। दिस इज डन। ये हाँ, तो कैश फ्लो में देखेंगे, वर्किंग नोट के नंबर होंगे तो नहीं मिलेंगे। नहीं, कैश फ्लो के अंदर अगर वैल्यू ठीक डालिए, कैश फ्लो में जो नंबर होंगे तो मिलेंगे मिलेंगे। इफ मार्किंग स्कीम सेज की वर्किंग नोट का भी नंबर है तो शायद कट जाएगा कुछ। लेकिन ये विजडम, इतना ज्ञान कैसे तुम्हें प्राप्त हुआ कि ये करना है? मशीनरी एसेट्स होती है डेबिट में, प्रोविजन लायबिलिटी होती है क्रेडिट में, इतना रूल था, इतना ध्यान रखना था। कैश फ्लो में वर्किंग नोट के नंबर हो जाते हैं कई बार, मतलब चांस की बात है कि नहीं है, लेकिन देख ले। अब देखो जरा, इसमें से इधर जाने वाली चीज क्या क्या है। देखो, ओपनिंग बैलेंस विल नॉट गो, क्लोजिंग बैलेंस विल नॉट गो, डेप्रिसिएशन तो ये जाता ही नहीं है यहाँ पर, बैलेंस बीडी विल नॉट गो, ये भी नॉट गो। और सुनो, डेप्रिसिएशन भी नहीं जाएगा, ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट था ना, वो तो बनाने नहीं है। जबरदस्ती डाला बच्चों ने वहां पर, तो जरूरत ही नहीं बनाने की, दिस इज गॉन। फिर लॉस भी नहीं जाएगा, ये वाला लॉस भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा, सिर्फ सेल, और क्या जाएगा, सिर्फ परचेज। आ जाइए इधर, क्या लिखना था हम लोगों ने, प्लस सेल ऑफ मशीनरी, तय क्या वैल्यू है, हाँ, 54,000, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की बोली, 5,40,000 की ब्रैकेट में, डन। एक एडजस्टमेंट हो गया। अगला एडजस्टमेंट बोलिए क्या आपके पास है, सीधा, हाँ, डिबेंचर्स और रिडीम्ड। अब इस क्वेश्चन में ना एक बहुत शानदार चीज करी उन्होंने, मतलब इसमें क्या कर दिया, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 1 की भी टेस्ट कर ली। आप देख रहे होंगे, डिबेंचर यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों जगह दिख रहा है, दिख रहा है। और इसको पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों लिखा होगा ऐसा, याद है, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो डिबेंचर अगले साल रिडीम होने वाले होते हैं उन्हें करंट लायबिलिटी का पार्ट बना के दिखाते हैं। उन्होंने वही कर रखा है, करंट लायबिलिटी का पार्ट बना के दिखा रखा है उसको, डिबेंचर को देख पा रहे हैं। इसको देख के भी लोगों में कंफ्यूजन है, डिबेंचर दो दो जगह कैसे आ गए। अब चाहे डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हो, डिबेंचर इज बोरोइंग, डिबेंचर इज अ लोन, लोन मतलब फाइनेंसिंग है। तो आप देखिए क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूं असल में 31 मार्च प्रीवियस ईयर की वैल्यू क्या थी, 19, यस 2018 थी, प्रीवियस ईयर 2018, हाँ करंट 18, और ईयर 19 है। 31 मार्च 2019 ये था, ठीक है। 8% डिबेंचर, ये मुझे बताइए, ज्यादातर क्वेश्चन में आपने क्या देखा, ज्यादातर क्वेश्चन में दिखता ना, और डिबेंचर की ओपनिंग वैल्यू कितनी बनती है बताइए मुझे इसमें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला के बताना कितनी बनती, 4 लाख बनती, मिला के 4 लाख बनती, ठीक है। और ये एंड में कितनी वैल्यू बची है दोनों मिला के, 1 लाख मिली। 1 लाख। आप जनरली आपने क्वेश्चन ऐसा देखा है ना, यही तो दिखता है, इससे निकालना आसान हो जाता है कि भाई ओपनिंग में 4 लाख था, और 31 मार्च 18 यानी कि 1 अप्रैल 18 से लेकर और जुलाई कब कर रहा है रिडम्पशन उसका, जुलाई तक, यानी अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 4 लाख पे, और 1 लाख निकलेगा इंटरेस्ट कितना, 9 मंथ्स का। ऐसा करना था। और क्योंकि इसने स्प्लिट कर दिया दो हिस्सों में, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या तूफान मच गया है। तो बेसिकली हम दोनों को प्लस करके करेंगे, बेटा राइट? लॉन्ग टर्म रिडीम, हाँ सेम है ना, लेकिन डिबेंचर इंटरेस्ट तो लॉन्ग टर्म पे भी लगना है, और इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म पे भी लगना है। अब जरा समझ, सुनो, जो लॉन्ग टर्म में बचा हुआ 1 लाख, क्या ओपनिंग लो चाहे क्लोजिंग लो, 1 लाख पे इंटरेस्ट लगाओगे, है ना। 1 लाख पे इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का लगाओगे, पूरे साल का। तो देखिए, 1 लाख का 8% कितना इंटरेस्ट आएगा, 8,000 रुपये आएगा। दिस इज डन। और जो 3 लाख आपके पास था, वो 3 लाख कितने महीने तक था आपके पास, अप्रैल
भाई अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, सर जुलाई फर्स्ट में चला गया, तो क्या लिखेंगे? 3 लाख इंटू 8/100, 3/12, कितना? 6,000। टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 14,000। वो नहीं लोग कैलकुलेट कर पाए, वो गड़बड़ हो गई। सो हाँ जी बोलिए। सो ये वाला बात समझ नहीं आया, लाइक आपने एक का 3 मंथ का किया, एक का पूरे साल का करा, व्हाई इज दैट? बेटा समझना, आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं दे रखी है ऐसे, हम्म आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन स्प्लिट करके दे रखी है। हम्म अगर इंफॉर्मेशन ऐसी होती तो कैसे होता देखो, तब हम क्या करते? 4 लाख पर इंटरेस्ट 8% निकालते, 3/12। एग्री करती है इस बात को? 3 महीने तक तो निकलता है इसका इंटरेस्ट, 4 लाख 4 लाख 3 महीने फर्स्ट तक रहा। जुलाई तक है इसलिए, हाँ राइट? ठीक है। और फिर 1 लाख बच गया आपके पास, उस पर 8/100 और उस पर 9/12, तब इंटरेस्ट ऐसे निकालता, क्योंकि बाकी बचा हुआ पैसा नाइन आपके बाय पास क्या ट्वेल्व रहा। किया आपने? बेटा समझना, 4 लाख 4 लाख जुलाई तक रहा, ठीक है? ठीक है, हाँ है ओके। ना? उसके बाद 3 लाख रिडीम हो गए तो कितना बचा? 1 ही लाख तो बचा। अच्छा, ओके, बेसिकली एक जो लाख 9 मंथ। क्लोजिंग वैल्यू 1 लाख है इस वजह से, हाँ इस वजह से। तो थ्री ये लाख तब, रिडीम करे हाँ हैं। हाँ, ये तब होता जब क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होता, पर क्वेश्चन ऐसा तो था नहीं आपका। क्या क्वेश्चन ऐसा दे रखा है आपके एग्जाम में? नहीं दे रखा ना भाई, क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा तो नहीं दे रखा था ना, तो इसलिए हटा दिया इसको। जो समझाने के लिए करा मैंने कि जनरली ऐसा होता है। लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन कैसे दे रखा है? अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ओपनिंग वैल्यू जो है, अब आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है? आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 8% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, 1 लाख और 1 लाख। यानी कि मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए पर 8% निकाल लूंगा, जो कि कितना आएगा? 8,000 आएगा। एवरी, इज दैट ओके विधि? दिस इज फाइन विद यू? अब यस। जो आपके क्वेश्चन, फिर चलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 3 लाख, 8%। और ये 3 लाख 3 लाख कब तक था? अप्रैल मई और जून तक था, उसके बाद तो वैल्यू जीरो हो गई। एग्री करती हो? हम्म। तो 3 महीने का इंटरेस्ट 3/12, कितना आया? अच्छा, 6,000 आया। गॉट कितनी इट। वैल्यू है? 14,000। सो इसको नहीं जब भी संभाल एट पाए लोग। परसेंट डिबेंचर सीधा लिखा होगा तो लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म को हमें प्लस करके करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देर इज नो नीड टू प्लस दैट। आप अलग अलग करिए ना उसको, मैंने तो प्लस करके भी दिखाया अलग अलग। मैंने वो इसलिए दिखाया था कि जनरली क्वेश्चन उस फॉर्म में आता था, क्वेश्चन अच्छा। इस फॉर्म में नहीं आता। अगर इस फॉर्म में आएगा, अब आपने कर लिया, अब संभाल लोगे इसे। नहीं करा होता तो दिमाग चलाना पड़ता थोड़ा सा। क्लियर है? क्यों करा, ऐसा समझ में आया? निकल गया? अब मुझे बताइए, डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर लिखेंगे कितने का? 3 लाख रुपए के डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, ब्रैकेट में लिखूंगा। माइनस इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर में लिखूंगा कितने का? 14,000 का, ब्रैकेट में। और ये इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर ऑपरेटिंग में भी जाना था, ऑपरेटिंग तो बनाना नहीं है हमें, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। विल नॉट टच इट। ये 8% डिवेंचर बैलेंस शीट के अंदर गिवन था, एक ही जगह पे जाएगा। इंटरेस्ट, इंप्लाइड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट थी, दो जगह जानी थी, लेकिन एक जगह का रास्ता बंद कर दिया ना उन्होंने, आउट ऑफ बाउंड कर दिया ना, कि ऑपरेटिंग में तो जाओ ही मत। लेकिन लोग घुस घुस के ऑपरेटिंग में गए उस साल, तो नुकसान करा अपना। तो दिस पार्ट इज डन। अगला एडजस्टमेंट बोलो क्या लिखा है? यही है ना? दो एडजस्टमेंट थे। चलो, अब बैलेंस शीट के पहले आइटम से शुरू करो। व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? व्हाट इज द फर्स्ट आइटम? शेयर का बड़ा है घटा? कितने से बड़ा बताइए? अच्छा नोट देखते जाना, अगर नोट होगा तो नोट पे देखना कितना है, बताइए। प्लस शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख। अगला आइटम पढ़िए कितना है? रिजर्व सरप्लस में क्या बोला, बड़ा है या घटा है? पढ़ के देखिए क्या लिखा। हाँ नोट में देखिए क्या लिखा है। अरे इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? डिक्रीज हुआ ना? डिक्रीज, कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑपरेटिंग में जाना था उसको, छोड़ दीजिए। अगला चलिए, कर चुके हैं हम लोग, आगे बढ़िए। कर चुके हैं हम, आगे बढ़िए। क्या लिखा शॉर्ट टर्म प्रोविजन? प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है इनके। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स में इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते हैं, रुक जाइए। हाँ बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है उसमें। अगर कुछ भी ना हो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन को प्रोविजन फॉर टैक्स ही मान के चलेंगे, ठीक है? क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा तो देगा अलग से, अगर कोई लाइबिलिटी होगी तो अलग से देगा। नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, सेफली उसे क्या मान के चलेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स मान के चलेंगे। अब सुनिए, क्या कोई और एडजस्टमेंट दे रही है टैक्स पेड वगैरह की? तो देखो,
प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इस करंट ईयर की पेमेंट, टैक्स की पेमेंट, टैक्स के ट्रीटमेंट में बताया था। और करंट ईयर का प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर टैक्स। ये दोनों कहाँ जाते हैं? ऑपरेटिंग में। टच ही नहीं करना। आगे बढ़िए। ये कंफ्यूजन हुई लोगों को, यार ये कैसे टच नहीं करेंगे? अरे कह रहा है जब तुमसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी शून्य है तो क्यों छेड़खानी कर रहे हो? अगली वैल्यू पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी हम कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। अगला बढ़िए। क्या लिखा है? बड़ी है घटी? बड़ी। हाँ बड़ी है ना। बढ़ने का मतलब गुडविल खरीद ली, घटने का मतलब गुडविल अमोर्टाइज। बढ़ना तो यहाँ आएगा, माइनस, माइनस गुडविल परचेस्ड कितने की? 1,10,000 की ब्रैकेट में। और चलिए अगला आइटम, नेक्स्ट आइटम पढ़ो। करंट इन्वेस्टमेंट। क्या लिख, करंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ लिखा है उसके अंदर? हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, नहीं टच करेंगे। आगे बढ़िए। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े घटे? वो तो ऑपरेटिंग में जाएगा, टच नहीं करना। आगे बढ़िए। तो कैश एंड कैश, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इतने आसान से क्वेश्चन में फ्री के 6 नंबर थे, लोगों ने रायता फैलाया, 20 मिनट 25 मिनट लगाए। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू हियर। 6,50,000 में से चला गया तो कितना बचता है? 6 लाख, 5,94,000 ब्रैकेट में। 6,50,000 था ना। 96, 96। क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए ठीक है जी, इस तरफ आ जाइए, इसका टोटल करते हैं कितना आ रहा है। व्हाट इज द टोटल हियर? बोलो भाई। तीन फौजा में 8 है ना, 8 में से 3 क्या 5 बच गया। 5 में से चल 5, 5 फोर चला गया तो एटी छोर सिक्स 86,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 486। ये जीरो है, दिस इज 596, है ना भाई? इसका इसका तीनों का टोटल करते थे हम जैसे करना था। बताइए कितना, कितनी वैल्यू आई? कितना वैल्यू आई? कितना होगा वैल्यू? 10 कहा का 82 यार, 6 में से 6 चला गया, जीरो बचा। 596 में से 486 घटा दिया, 1,10,000 नहीं बच रहा? अरे 1,10 नहीं बच रहा। अरे 5 में से 4 चला गया, 1 लाख बचा। 96 में से 86 चला गया, 1,10 बचा। पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। क्या लिखेंगे? नेट कैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। 1,10,000 हो गया, है ना? प्लस ओपनिंग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बताइए करंट इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? ओपनिंग वैल्यू बताइए। हाँ, 290। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है ओपनिंग में? 230। टोटल वैल्यू कितनी की? 4, 5, 20। ठीक है, इसका करो माइनस तो कितनी वैल्यू आती है? 0, 0, 0, 0, 1, 4, 10। ठीक है चलो। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के हैं बताइए। उसमें करंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 130। वन ठीक है, थर्टी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के? 3 lakhs। 3 लाख के। 3 लाख के तो गलत आ रहा है, 430 होना। ये वाला, तो ये टोटल देख लो, ये टोटल ठीक आया नहीं आया? दिस टोटल इज करेक्ट एज फॉर आंसर। 596 ठीक है, ये 486 ठीक है, ये 8 में से 3 या 5 नहीं, 486 ठीक है। तो फिर ये गलत क्या हुआ? 596 में से 486 माइनस करें तो क्या वैल्यू आती है? 1,10,000 ही तो आती है। दिखाना जरा एक बुक। कौन सा कर रहे क्वेश्चन हम लोग? हाँ ये वाला।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी 5,06,000 बोल रहा है भाई। मैं देखूं जरा क्या कर रहा है। मैंने 11th ही देख रहा हूँ, मैं 11th ही देख रहा हूँ। 8 लाख था हमारे पास वैल्यू। पहले देख लूँ, पहले देख लेते हैं जरा शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है। 8 लाख है शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। ये भाई बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ दिया, देखो इसके अंदर एक बैंक ओवरड्राफ्ट। यार क्या बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो है। कितने का था बैंक ओवरड्राफ्ट? डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ है? आई इंक्रीज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट छोड़ दिया ना, उसको भी तो लिखना था। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? 20,000 का। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,6। 5,6। अब बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी जरा देखिए। 596 में तो 5,6 करूंगा तो कितना आएगा? 90,000। 90,000 ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। और 90,000 ब्रैकेट करूंगा तो कितना आएगा ये? 430। 430, दैट्स योर आंसर। ऐसे हुआ। ओवरड्राफ्ट को थोड़ी मिस करना है। ओवरड्राफ्ट भले ही शॉर्ट टर्म में दे रखा हो, करंट लायबिलिटी नहीं ट्रीट करना उसको। मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन, ये सब क्या है? करंट लायबिलिटी नहीं ट्रीट करते उनको। इनको क्या करते हैं ट्रीट हम लोग? फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखा, ये क्वेश्चन है, आपने एक बार अटेम्प्ट करके देख लिया, अब आगे कभी आएगा तो आपको परेशानी नहीं करेगा। ठीक। चलिए एक और काम करते हैं छोटा सा। जल्दी से अपने नोट्स खोलिए और पेज नंबर 4 निकालिए। पेज नंबर 4, जहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है। ये 4 या 7 में हुआ कहीं ना कहीं पेज पे। तो विदियन, सोनाक्षी, दिस इज फाइन विद बोथ ऑफ यू? दिस इज फाइन? यस सर, बस एक सेकंड लिख रही हूँ, आप रब मत करना प्लीज। मैं क्वेश्चन रब नहीं कर रहा बिल्कुल, आप इसको लिखिए फटाफट से। मैं अगला वाला निकाल रहा हूँ। मैं नोट्स नोट्स खोलिए फटाफट से। पांडे अपने लिख लियो तो नोट्स खोलिए। नोट्स में आप पहुंच जाइएगा, पेज नंबर 7 पे पहुंचना सब लोग, पेज नंबर 7। विधि अगर लिख लियो तो मैं आगे बढ़ूँ। सो जस्ट अ मिनट। हाँ ले लीजिए, टेक के टाइम। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा, डिक्रीज, ठीक है। पहले वाला पार्ट देखिए इसका। इट सेज, ध्यान से देखना, थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है। मतलब पहली बार अगर कर लोगे एक बार तो आसान है, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत करेंगे। आपके पास मशीनरी की वैल्यू 4 से 5 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 से 2 लाख चल रहा है। अ पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख। सोल्ड फॉर रुपीज 2 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। कोई मशीनरी, कोई प्रोविजन कुछ नहीं दे रखा है। और बोला डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द रेस्ट कितने का? 1 लाख रुपीज का। दोनों अकाउंट बनाते हैं। जब दोनों अकाउंट बनाएंगे सारी चीजें अपने आप निकल कौन आएंगी। से चलिए, पेज पे है? 7th पेज पे है। अच्छा, 7th ओके। या 8th पे होगा शायद। पांडे प्लीज फोन सामने रख लो, नीचे रख लो। ये देखिए, मशीनरी अकाउंट, ये केस 1 है। और क्रेडिट और डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी आपने बना लिया। यहाँ केस 2 लेके चलेंगे। चलिए, मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितनी है इसकी, फटाफट से तेजी से बताएंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट। प्रणय तुम बताओगे जल्दी से। हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ तो बताना फटाफट से। हाँ, 4 लाख। बैलेंस सीडी 5 लाख। इधर बैलेंस बीडी ऑनलाइन में बता दो कोई, अब ऑफलाइन वाले तो बेचारे अब। व्हाट्स 3 लाख। इस तरफ बैलेंस सीडी 2 लाख। चलो। अब आपके क्वेश्चन ने बोला ना कि मशीनरी सोल्ड, बोला ना सोल्ड, बोला ना सोल्ड। इधर देखो, बैंक बोलकर सेल कितने से हुई है बताइए? 2 लाख से। और प्रॉफिट भी बोला ना उसने। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है बताइए? हाँ, 30,000 का। लेकिन अभी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। और सुनो, अब आपको क्या बोला है कि ड्यूरिंग देयर डेप्रिसिएशन चार्ज, तो वो तो यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए। वहां टुकड़े का डेप्रिसिएशन है पूरी मशीन का। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख। कितना हो गया? 4 लाख।
कितना हो गया? 4 लाख। ये क्या हो गया? मशीनरी अकाउंट। क्या है ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस पर? मशीनरी सोल्ड पर। कितना? 2 लाख। दिस 2 लाख विल गो हियर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। ये जाएगा यहाँ 2 लाख, ये वाला। अब देखिए 5 और 2 7 और 2 9 लाख। 9 लाख। कितना? 9 लाख। बैंक बोलकर परचेज कितने की हो गई? 70 और 470। दैट्स योर आंसर। अब वैल्यू कहाँ डालते हैं आपको मालूम है? ये जाएगी इन्वेस्टिंग इनफ्लो, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में माइनस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में प्लस। खत्म हो गया। इतना क्या? ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। जनरली क्या होता है, ये गिवन होता है फिर ये निकालते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ ये दे रखा था तो ये निकाला, ये निकाला तो यहाँ डाला, ये और ये दोनों दे रखा था। इस तरह से क्वेश्चन को करा। तो कभी आपके पास मतलब नीचे से ऊपर जाने वाली कहानी भी बना के दे सकते हैं, या कोई मिसिंग फिगर दे सकते हैं, वो वाली जो बड़ी अनयूजुअल सी हो। ऐसा करके भी होता है। इज दैट ओके सोनाक्षी एंड विधि? समझ में आया ये वाला केस? केस नंबर 1 था ये। ये मैंने आ गया आपके एग्जाम समझ। से पहले आपसे कहा था कि इसे करना आप लोग सॉल्व, लेकिन होता ना कि करना नहीं, इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में चले जाए, कभी रिवीजन करें तो आपको समझ में आए, क्योंकि इस चैप्टर का रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज आप लोगों को दी हैं करने के लिए। अगले केस पे चलते हैं हम। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले केस पे चलते हैं। प्लीज मूव। फोटो खींच लीजिए इसकी, इसके बाद बैठ के कर देना, नोट कर लो। हाँ, अगली क्लास से तो रिवीजन स्टार्ट होगा ना, डेफिनेटली। सो कर। चलिए अगला देखते हैं आप। प्लीज अब देखिए इसको। सेकंड 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 पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को जब लोग करते हैं ना तो उन्हें अपने ऊपर डाउट होने लग जाता है कि यार हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सेकंड पार्ट को देखते हैं। अरे नहीं होता यार ऐसा, क्यों करते? मशीनरी थी 18 से 7, मशीनरी की वैल्यू 18 से 7 हो गई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 से 350 हो गया। पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 150, हैविंग बुक वैल्यू 150। बुक वैल्यू का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। ये तो मतलब पहले तो हमें ये तो नहीं बुक वैल्यू कितनी है। अच्छा बुक वैल्यू तो दे रखी है ना, लेकिन हमें प्रॉफिट सेल्स पर बोला हुआ है। तो याद है ना शॉर्टकट सिखाया था, सेल्स से कॉस्ट पे, कॉस्ट से सेल्स पे जाने वाला शॉर्टकट, उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। चलिए फटाफट से अकाउंट बनाते हैं। ये फिर बनाया मशीनरी फिर अकाउंट। तो बता हाँ दो जो बोलो। शॉर्टकट कह रहे हो, मुझे याद नहीं है। मैं दिख जाएगा, अभी पता चल जाएगा, अभी दिख जाएगा शॉर्टकट। इसी में यूज करूंगा उसको। विधि रेशो में भी कराया था, गुडविल में भी कराया था, हर जगह वो शॉर्टकट हाँ मैंने कराया उसमें था। अच्छा वैसे ठीक है गॉट इट। एक्स लेके मुझे करना फटाफट। है। हाँ मुझे एक्स लेके नहीं करना, बिना एक्स लेके करना है। जब ऐसे अच्छा क्वेश्चन होंगे तो एक्स लेके करना ही नहीं उसको, एक्स लेके तो बहुत टाइम लग जाता है। बैलेंस सीरी, मतलब बैलेंस बीरी रेशो बताइए के कितना? साथ हाँ जी बेटा। में एक से करते थे वैसे। नहीं नहीं नहीं, जब 1 मार्कर क्वेश्चन में एक्स लेके थोड़ी करोगी। ए भाई बताओ, बैलेंस बीरी बताइए फटाफट से, कुछ बोलना। सबकी वीडियो बहुत ब्लरी हो गई है। आई डोंट नो इफ इट्स वेट जस्ट वेट। मी, अब सही है। 8 लाख और 7 लाख। बैलेंस बीरी बता इसका कितना है? 3 लाख और 3.5 लाख। चलो और चलिए आगे फटाफट से। अब मुझे इन्फॉर्मेशन बताइए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बुक वैल्यू। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 150। ठीक है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, है ना? यानी कि 1/4 ऑन सेल्स। तो ऑन बुक वैल्यू पे कितना होगा बताइए? याद है सेल्स से जब सेल्स ज्यादा होती है बुक वैल्यू कम होती है ना। बुक वैल्यू को कॉस्ट की तरह ट्रीट कर लीजिए ना। तो नहीं बेटा नहीं, सेल्स से कॉस्ट पे जाएंगे, सेल्स से कम जा रहे हैं तो 1/3 करेंगे इसको। विधि याद आ रहे हैं? सेल्स से कॉस्ट पे जाना, कॉस्ट से सेल्स पे जाना, शॉर्टकट सिखाया नहीं, था। मुझे अभी भी याद नहीं, नहीं पता। रेशो में सिखाया था भाई ये शॉर्टकट। तो हाँ, हम्म। 1/3 ऑफ 150। तो कितना आ गया प्रॉफिट? 50,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितने का है आपके पास? 50,000 का आया, है ना? आपने वन तो बाय थ्री ही क्यों लिया? लाइक व्हाई नॉट एनी अदर नंबर? बेटा समझ ले, 25 का मतलब होता है 1/4। अच्छा ओके। तो जब हम सेल्स से कॉस्ट पे जाते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर -1 करते हैं, अच्छा ऐसे करते ओके हैं। गॉट इट। और ठीक है। याद है, अगर हमारे पास यहाँ बुक वैल्यू होती और हमें जाना पड़ता कॉस्ट पे,
सेल्स पे जाना पड़ता, तो मैं क्या करता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर +1 करके करता था मेरे को, तभी 1/5 होता। ये शॉर्टकट सिखाया था मैंने। ओके, गॉट इट। नहीं शॉर्टकट याद आ रहा है? नहीं, मैंने चलो, तब नहीं किया था, आई रिमेम्बर मैंने ये नहीं किया था, दूसरे क्वेश्चन थे। ये बचपन में भी सिखाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में, यहाँ भी सिखाया है। अब इधर देखिए, विदाउट एडजस्टमेंट में सिखाया था। यू गॉट योर प्रॉफिट इज 50,000। अब मुझे बताइए बुक वैल्यू कितनी है आपके पास? 150। ठीक है, प्रॉफिट कितने का आपके पास? 50,000 रुपए का। सेल्स प्राइस कितने का हो गया आपके पास? 2 लाख रुपए का। चलो जी, प्लेस करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ चलिए, मुझे यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने बोला है मशीन में? कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? बुक वैल्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोला हुआ है 30,000। तो कितना हो गया? 380 यहाँ आ गया। ये इंडिपेंडेंट चीज है, 380 यहाँ आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर क्या हो गया? डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का कितना? 80,000। ये तो खत्म हो गया। इधर चले गए, बैंक बोला सेल। कितने की सेल बोली बताइए? 2 लाख रुपीज की। ठीक है जी, पहले सेल से पहले आप पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 का। बैंक बोलकर सेल लिखी कितने की? 2 लाख रुपए की। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन लिखा, गेन कितने का गेन है बताइए? व्हाट वाज द गेन? 50,000 रुपए का। जो प्रॉफिट निकला वही तो गेन है आपके पास। नाउ दिस वैल्यू इज 18,50,000। दिस वैल्यू इज 18,50,000। अब जरा देखिए, भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना। बैलेंसिंग फिगर तो इधर निकलनी चाहिए थी, इधर ही निकल रही बैलेंसिंग फिगर, है ना? प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है, सेल ऑलरेडी हो चुकी है, बैलेंस भी हो चुका है, बचता ही नहीं कुछ। नहीं बचता ना कुछ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से मुझे बैंक बोलकर क्या लिखना पड़ेगा? एडिशनल सेल्स लिखनी पड़ेगी। कितना का डिफरेंस आ रहा है बताइए? व्हाट इज द डिफरेंस? कितने का डिफरेंस आ रहा है बताइए? 650। नहीं, दिस इज 30,000। आई थॉट अब दैट्स। नहीं नहीं, 30,000। अब बताइए कितना, तीनों तो 5 हो गया, 920। जब हम ऐसा पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, तो अपने आप पे डाउट होता है, ये क्या गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, है ना? ये सस्पिशन क्रिएट करती है सिचुएशन। लेकिन यहाँ क्या है, ये होने के बाद भी अगर फिर भी इधर बैलेंसिंग फिगर पड़ रही है, तो इसका मतलब वो सेल्स ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये बड़ी हो रही है, ऑलरेडी यहाँ पर परचेज दे रखा है क्वेश्चन में, फिर भी बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, और प्रॉफिट भी ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या मानूंगा? ये एडिशनल परचेज है। ये बेसिकली क्या आपके पास है? ये एडिशनल सेल्स है। एडिशनल सेल्स। हमारे क्वेश्चन में तो एक टुकड़े की सेल्स दे रखी थी ना, और ये भी पॉसिबल है। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ 2 लाख की सेल्स हो, ज्यादा भी तो हो सकती है। तो ऐसे करके आप आंसर अपने साथ, इसे इनको प्लेसिंग कहाँ कर रहा हूँ वो आप समझते हैं। प्लेसिंग करने के बारे में नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने आप पे डाउट नहीं करना है। ठीक है, हालांकि ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब मैं बोलूँ कि 2% 3% चांसेस है, पर आ जाए, यू आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, तीसरा केस लेके चलते हैं। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये है बढ़िया क्वेश्चन। मतलब मैं बढ़िया नहीं बोल रहा, तुमको खुद रियलाइज होगा कि अच्छा है। फिर वही मशीनरी 2 लाख 3 लाख, 10 से 20 मशीनरी कॉस्टिंग, उस पर डेप्रिसिएशन, उसको बेच दिया। परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी, ये वाला पार्ट है इससे। चलो दोबारा से बनाते हैं। यहाँ बनाया मशीनरी, दिस इज मशीनरी अकाउंट केस 3, मतलब क्वेश्चन 3 था बेसिकली। ये मशीनरी अकाउंट। ठीक है, चलिए बताइए मुझे अब, क्रेडिट और डेबिट वैल्यू बताओ फटाफट से। बैलेंस बीडी कितना है? ऑनलाइन ऑफलाइन जल्दी से बताइए बैलेंस बीडी। 2 लाख एंड 3 लाख। पांडे कुछ समझ रहे हैं? जिप जैप जू उड़न छू हो रहा है? उड़न छू? नहीं नहीं, वो तो मैंने समझाया, तो बहुत कुछ है। अब पांडे, क्या पांडे पार्टी करें? अच्छा, बैलेंस शीट। पांडे मेरा मतलब आप लोगों का लेवल कहाँ, मैं कहाँ? अच्छा,
सुनो सुनो, बैलेंस वेरी बताओ तुम कितना। पांडे बैलेंस वेरी बताइए जल्दी से। ये 10 लाख एंड, चलो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बताइए बुक वैल्यू, वैल्यू, वर्किंग नोट में क्या लिखा, क्या, सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन। पांचल बताओ बेटा फटाफट से क्या लिखा। कॉस्ट, कॉस्ट कितना, 10,000। आगे क्या बोला, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 6,000। बेटा क्या निकला है, बुक वैल्यू कितने की, 4,000 की, माइनस सेल्स कितने की, 8,000 की, यू गॉट गेन कितने का, 4,000 का। इसको प्लेस करते हैं। आइए, मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोले यहाँ पर, 6,000 का। ठीक है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 का लगाया, और यहाँ लिख दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का, 6,000 का। बैंक बोलकर सेल लिख दिया, कितने का सेल लिख दिया, 8,000 का। इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन लिख दिया, कितने का, 4,000 का। ठीक है, इसका टोटल करा कितना है, 26,000 आया। इसका टोटल कितना है, 26,000 आया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन कितना निकल आया, 16,000 निकल आया। काम खत्म यहाँ का। तो इस तरह वैल्यू देखिए कितना, 3,14,000, 3,14,000 कितना, 2,10,000, हाँ 110, 110, 110। ये इसे मैं अगर कुछ ना बोलता था, बैंक बोल के परचेज बोलता ना, लेकिन यही लफड़ा है क्वेश्चन में, यही गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ है जरा देखिए, बैलेंस बीरी, बैलेंस सीरी, बैलेंस बीरी, बैलेंस सीरी, प्रोविजन, प्रोविजन, बैंक बोलकर सेल्स, ठीक है, गेन इधर डाल दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो 1,14,000 था, 1,14,000, इसे कैसे कैसे पूरा किया, देखो जरा ऐसे बता रखा है, 1,10,000, हाँ कैसे किया इसे 1,10,000 को पूरा, क्या बोला हुआ है, इसके बदले में कुछ शेयर इशू करे। कितने शेयर इशू करे, 1,000 शेयर, 10 रुपए का, कितनी वैल्यू, 10,000। सुनो बेटा, 1,000 शेयर्स पर 2.5 प्रीमियम कितना, 2,500, 12,500 तो यहाँ चला गया किसके नाम पे, इक्विटी शेयर्स के नाम पे। एवरीबॉडीज ओके। 110 में से 12,500 माइनस करूँ कितना बचता है, करो, 97,500। इसका क्या कर लिया, बीपी कर लिया, बीपी कर लिया। यहाँ लिखेंगे इस तरफ, यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 × 10 लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 10,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,000 × 2.5 लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 2,500। बीपी लिखूंगा कितने का, 97,500। अब जरा ध्यान से देखिए, ये और ये इसका कोई यूज नहीं है कहीं पर भी। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके प्लस हो गया, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में माइनस हो गया। इन तीनों का कोई रोल ही नहीं है, कैश फ्लो हो ही नहीं, कैश फ्लो तो हो ही नहीं, एज ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। और देख बेटा फोन ढंग से, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई नोट्स नहीं दिखता मुझे भी। ठीक है, इतनी इतनी शिद्दत से कोई नोट्स नहीं देख रहा होता। आंखें बता दीजिए क्या देख रहे हो तुम। अच्छा, अगर वो कहता कि 90,000 का बीपी एक्सेप्ट करा और बाकी का कैश, क्या होता, ये कितना हो जाता, 90,000 हो जाता, और बैंक बोलकर कितना हो जाता, 7,500। कैश फ्लो में सिर्फ 7,500 जाता, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, तब ऐसा होता। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, 97,500 बोला हुआ है, इसलिए इसको ऐसे करा। तो ये तीनों कैश फ्लो में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं। भाई पैसा जाता, मशीनरी आती, मशीनरी आई है, लेकिन शेयर इशू हुआ, प्रीमियम हुआ, और बीपी हुआ, तो हुआ ही नहीं कुछ। ये था केस नंबर 3, जो मैंने कहा था कि आप लोग कर लेना, और मुझे पूरा भरोसा कि तुम लोगों ने नहीं किया, तो इसीलिए मैंने ये कराया। दिस इज फाइन, इज इट ओके सोनाक्षी विधि। यस सो। तो बस मेरी तरफ से अब सब कुछ हुआ, और जो भी होगा बाकी टेस्ट वेस्ट में देख लेंगे अब, फुल लेंथ वाले। और मेरी एक एडवाइस सभी से है, 2 सैंपल पेपर लेके आप लोग डीके गोयल का और सुभाष जी का लेके, और करना शुरू पेपर मंगवा लो, क्योंकि डेट शीट के बाद आप वो खत्म हो जाएंगे, मैं 10 दिन में खत्म होने हैं सैंपल पेपर, मंगवा लीजिए, सो किसी भी नॉर्मल बुक शॉप से मिल जाएगा? इससे भी मिल जाएगा। ओके।
जितने वो भेजेंगे उससे ज्यादा पेपर मैं भेजूंगा प्लीज। केवी के पेपर में बहुत गलतियां होती हैं, मैं बता रहा हूँ यार, भरोसा कर। वो मैं बताऊंगा क्यों मना करा था, उसका अलग रीजन था। बट नॉट नॉट बैड। परचेज बोथ, क्या वो ऑनलाइन होते हैं पेपर, मैं तुम्हें खुद दिला दूंगा। केवीएवी के पेपर हजारों पेपर मेरे पास रखे हैं, मैं दूंगा टाइम पे, लेकिन अभी नहीं। यू शुड हैव अ हार्ड पेपर, हार्ड बाउंड बुक विद यू, उससे करना पड़ेगा। मैं कभी राजा बनूंगा, फिर मेरी रियासत होगी, प्लीज। तुमने तुम्हारी मम्मी को भेजूंगा मैं, वो करेंगे। तो एक समय कुछ लिख रही हूँ, प्लीज एंड मत करना अभी। चल, ठीक। ठीक है, चलिए, उसको पूरा कर लेंगे। तो कैश फ्लो में यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप कर लेंगे इसको पूरा, इसके एक्सरसाइज के स्कैनर के क्वेश्चंस पूरा करेंगे, ठीक है।